सैलाब के बाद महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। शहर में चीनी मिलना मुहाल हो गया। बड़े स्टोर्स पर सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब, छोटे दुकानदारों के मुंह मांगे दाम। शहरी कहते हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे, नाजायज मुनाफाखोरों को कानून के शिकंजे में लाए। चीनी के बाद आटे की उड़ान, शहरियों का महंगाई से जीना हराम। आटे के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। 1810 वाला आटे का थैला पुरानी कीमत 2200 रुपये में फरोख्त। शहरी कहते हैं कि किससे फरियाद करें, किसको पुकारें। बुनियादी ज़रूरियात आटा भी खरीदना मुश्किल हो गया। पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी, चीन से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। रवा माह में मजीद 300 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों को सरगोदा और मियावाली पहुंचाया जाएगा। रवा माह पहुंचने वाली 400 बसों को 10 अजला में चलाया जाएगा। बिफरे दरिया थम गए, खतरात टल गए। पीडीएमए ने दरियाओं में पानी के बहाव में कमी की नवीद सुना दी। पीडीएमए के मुताबिक दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसिक रह गया। हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बड़ा फैसला। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। ज़रूरी अजनास को पहुँचने वाले नुकसान और आज़ाले का जायजा भी लेगी। 22 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो ये जो मेरा गिला था कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हुकूमत आई ही नहीं, नज़र ही नहीं आई, मदद को कोई नहीं पहुंचा। ये 22 लाख लोग जो हैं, 22 लाख से ज़्यादा, 22,62,000 जो लोग हैं, इनको हुकूमत ने महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया है। और उसके साथ साथ सिर्फ इंसान मुंतकिल नहीं किए, 16,96,000 तकरीबन 17 लाख जो मवेशी हैं उनको भी महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। मजमूई तौर पर 396 रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, 490 मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं और 412 वेटनरी जो कैंप्स हैं वो मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का निजी कश्तियों के ज़ायद मुआवजे पर नोटिस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि निजी कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी, हुकूमत ही अदायगी करेगी। मखसूस टोला घरों में बैठ कर सैलाब पर सियासत कर रहा है। इंतज़ामी गफलत पर एसी जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया गया है। मॉनसून का 10वां स्पेल खत्म। बारिशों ने सूरज का गुस्सा कम कर दिया। गर्मी से मौसम सरमा की जानिब सफ़र का आगाज़। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मज़ीद कोई इम्कान नहीं। महंगाई ने मौसमी सब्जियों को भी आवाम से दूर कर दिया। आलू, शिमला मिर्च समेत मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें इंतहाई बुलंद। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 470, लहसुन 285, टमाटर 140 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरी परेशान। फलों के दाम सुनकर अवाम हवास बाख्ता हो गए। खजूर ईरानी 510, अंगूर सुंदर खानी 460, पपीता 320, आड़ू 310 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। चीकू 230, सेब 245, आम चौंसा 300 रुपये किलो और केला 215 रुपये दर्जन में दस्तयाब। चिकन को किचन में लाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो मुकर्रर। मार्केट में 700 रुपये से जायद में बिकने लगा। फार्मी अंडे 305 रुपये दर्जन और पेटी की कीमत 9,030 रुपये तक जा पहुंची। गवालों का पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। दूध क्वालिटी चेकिंग पॉलिसी पर नजर सानी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरा
करके सड़क बंद करके ट्रैफिक बंद रखी। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुज़ाकरात, गवालों का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवर्नर पंजाब से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान के वफूद की मुलाकातें। सरदार सलीम हैदर खान ने कारकुनान को सलाह मुतासरीन की मदद करने की हिदायत दी। कहा कि पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है, डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। दफातर के चक्कर खत्म, घर बैठे मेरिट पर बेहतरीन मौके, तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए डिजिटल यूथ हब का आगाज। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कनेट कॉलेज में खिताब। कहा कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नौजवानों की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। भारत ने जंग छेड़ी तो नौजवानों ने ही दुश्मन के सिस्टम को हैक कर लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का रोडा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। सीईओ इमरान अमीन ने बताया कि रावी सिटी की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी। आबादकारी कमर्शियल सरगर्मियों को जल्द शुरू करने के मौके पैदा किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को रावी सिटी के मास्टर प्लान से हम आहंग किया जाएगा। सर्विस रोड पर तजावुज़ात का मुहासरा, फिरोजपुर रोड को नया चेहरा मिलेगा। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने फिरोजपुर रोड पर सर्विस रोड की तामीर पर जोर दिया। कहा कि तजावुज़ात ख़त्म करके बिल्डिंग लाइन बहाल की जाएगी, फुटपाथ बनाए जाएंगे। नेस्पाक, एमसीएल और वासा को मयारी काम पर यकसू करने का हुक्म। सर्विस रोड मयार और तरतीब का नमूना बनेगा। हरन मीनार की मरम्मत और बहाली के मंसूबे पर एतराज़ात लग गए। महकमा सियाहत पंजाब को मंसूबे की दस्तावेज़ात दोबारा तैयार करने की हिदायत। हिरन मीनार की मरम्मत और बहाली पर 1 अरब 83 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने मंसूबे पर एतराज़ात आयद किए। गैस के कम प्रेशर का मसला हल करने के लिए महकमा सुई गैस मुतहरिक। हरबंसपुरा, फैसल पार्क, कोटली, पीर अब्दुर्रहमान और वली पार्क में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। हंगामी बुनियादों पर 6 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जिनाह हस्पताल में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हस्पताल में 36 घंटे से ज़ायद पानी की सप्लाई बंद, ऑपरेशन मुलतवी। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में हसन नियाजी की कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। 2 रुकनी बेंच ने ऑफिस एतराज़ पर दलाइल के लिए 16 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हसन नियाजी की एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट में खातून टीचर की स्कूल में हरासानी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने गवर्नर पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने खातून टीचर आयशा कमल की दरख्वास्त पर समाअत की। बेकारी, माफिया, मनशियात फरोश और जवारियों की शामत आ गई। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़रिए सदारत इजलास जराइम पेश अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी तरजीह करार। फीडबैक पर मबनी ऑपरेशनल प्लानिंग पर जोर दिया गया। हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। शहर में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक रायवंड रोड पर हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं होगी। गाड़ियां सुंदर रोड, मांगा मंडी और मुल्तान रोड की तरफ भेजी जाएंगी। कहना से डिफेंस रोड भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। और सूबाई वज़ीर खेल से मुए थाई फेडरेशन और श्रीलंकन कॉन्सुलेट वफ्द की मुलाकात हुई। मुए थाई नेशनल चैंपियनशिप लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 से 12 अक्टूबर तक कराने का फैसला किया गया। फैसल अयूब खोकर ने स्पोर्ट पंजाब की जानिब से मुकम्मल ताउन और मुआवनत की यकीन दहानी कराई।